प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आसनयान विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। अब तक आप सभी भक्तों ने जो रामायण सुनी, उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का वध कर दिया जाता है और बाण के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण के सिर और भुजा लंका के राजभवन में पहुंचा दिए और वहां से रावण की रानियां सिर और भुजा लेकर के युद्ध भूमि में आ जाती हैं और वहां करके विलाप करती हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान करती हैं। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से ध्यान से सुनिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को पूरा सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंदोदरी बचन सुनिकाना, सुर मुनि सिद्ध सबहि सुख माना। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर के देवता मुनि और सिद्ध सभी ने बड़ा सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमारथ वादी। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि वहां पर थे। बरिलोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर करके देख रहे हैं और प्रेम में मगन हो रहे हैं और अत्यंत सुखी हो रहे हैं। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। अपने घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देख करके विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उन रानियों के पास पहुंच गए। बंधु दशा बिलो की दुख की ना, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहि आयो। उन्होंने भाइयों की दशा देख करके बड़ा दुख माना। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को आज्ञा दी कि तुम जा करके विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहारी सब शोका। कीनि क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग करके रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मान करके और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सारी क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलिता ही, रामा दे तिलांजलिता ही। भवन गई रघुपति गुण, गण बरनत मन माहि सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। मंदोदरी आदि सभी रानियां उसे रावण को तिलांजलि देकर के मन में श्री रघुनाथ जी के गुणों को याद करती हुई अपने महल में चली गई। आई विभीषण पुण्य शिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सभी क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर के पुनः प्रभु को सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सब नीतिपूर्ण लोग मिलकर के विभीषण के साथ जाओ। सब मिल जाऊं
विभीषण साथा, सार्यों तिलक कहूं रघुनाथा। प्रभु ने कहा कि तुम जाकर के विभीषण का राज तिलक करो। पिता बचन मैं नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। मैं पिताजी के वचनों के कारण नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूं, इसलिए अपने ही समान बानर और छोटे भाइयों को मैं भेजता हूं। तुरत चले कपि सुने प्रभु बचना, कीन जाए तिलक की रचना। प्रभु के वचन सुनकर के वानर तुरंत वहां से चले और उन्होंने जाकर के राज तिलक की सारी व्यवस्था की। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठा करके राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। सभी ने हाथ जोड़ करके उनको सिर नवाया। उसके बाद विभीषण के साथ सब प्रभु के पास आए। तब रघुपति बोली कपिली ने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कह करके सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुधासम, बल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राज त्योपुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई हैं। भगवान ने अमृत के समान ये वाणी कहकर के सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार भव सागर से पार उतर जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं आघाई कपिपोंज रामा, नहीं आघाई कपिपोंज। बार बार सिर ना वही, गाए सकल पद कंज सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। आज रामायण का यहीं पर विश्राम होता है। कल रामायण सुनने के लिए आप तैयार रहें और इंतजार करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।